आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक लेंगे शाह और आज का उनका ये कार्यक्रम है। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं और आज सीकर भी वो पहुंचेंगे। वहां पर रोड शो का उनका कार्यक्रम है। तो बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक भी लेंगे। आज का दिन पहले अभी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक और उसके बाद आगे सीकर जाएंगे। सीकर में रोड शो है और उसके बाद दोबारा जयपुर लौटेंगे और कल का भी कुछ इसी तरह का उनका कार्यक्रम है। तो बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक शाह लेने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक लेंगे शाह और क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव राजस्थान की बात करें तो 2 फेज में होने हैं, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल और 19 तारीख में लगभग 18 दिन मान लीजिए, क्योंकि कल से अप्रैल महीना यानी कि चुनावी महीना शुरू हो जाएगा और इस चुनावी महीने में कमर कस लेने की तैयारी है। बीजेपी राजस्थान की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है, कितनी यहाँ पर समीकरण बैठा लिए गए हैं, क्या क्या यहाँ पर रणनीति है, उन तमाम चीज़ों को लेकर कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बीजेपी के राजस्थान में मिशन 25 पर हैं अमित शाह। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह हैं। बीजेपी कोर कमेटी लोकसभावार कोर कमेटी की बैठक लेंगे। तो बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर बैठक लेंगे कि किस तरह से रणनीति बनाई है, बननी है और आगामी दिनों में क्या कुछ टारगेट है, क्योंकि कम समय वक्त जो है कम है और इस कम वक्त में क्या कुछ बीजेपी को करना है राजस्थान में खास तौर पर, और क्योंकि आने वाले दिनों में चुनावी सभाएं भी शुरू हो जाएंगी, उसको लेकर भी रणनीति पर फोकस होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील द ललित होटल से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं? बिल्कुल मेगा, देखिए कि भाजपा ने जो अपना जो चुनावी संकनाद है वो पहले कर दिया था, लेकिन अभी जिस तरह से अभी 19 तारीख को चुनाव होंगे उससे पहले जो लोकसभा की किस तरह से जो रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से जो मिशन 25 की बात कर रही है लोकसभा, उसको लेकर तैयारियों की शुरुआत जो है आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। क्योंकि अमित शाह का जो अंदाज है हर चुनाव से पहले वो इस तरह से जो चुनावी मैनेजमेंट की समीक्षा करते हैं और क्या तैयारियां हैं पार्टी की पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, किस तरह से उनको जो चुनावी जीत का मंत्र दिया जाए, ये उनका पुराना अंदाज है। जो चुनाव से पहले बैठक करते हैं वही बैठक का सिलसिला आज शुरू होगा। 2 दिवसीय जयपुर दौरे पर आए हैं अमित शाह और अभी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच ही गए हैं। कुछ ही देर में होटल द ललित में तमाम जो पदाधिकारी है, क्लस्टर की जो बैठक है, क्लस्टर मैनेजमेंट की बैठक है, वो यहां पर लेंगे। कोर नेता है इस बैठक में जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे कि अभी तक की जो चुनावी तैयारियां किस तरह से चल रही है और मिशन 25 को लेकर जो राजस्थान की बीजेपी के जो नेता है, पदाधिकारी है, जो कोर कमेटी है, किस तरह की जो रणनीति बना रखी है उसके बारे में वो अमित शाह समीक्षा करेंगे। संभवतः ये भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन बैठकों में हमने देखा है कि अमित शाह ये भी पूछ लेते हैं किसी भी पदाधिकारी को खड़ा करके कि किस तरह की जो तैयारी उनकी चल रही है, और आज भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर होगा। बैठक होगी, समीक्षा होगी और जब होटल द ललित से सीकर में रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ से बैठक के बाद सीकर के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो लोकसभा प्रत्याशी है सुमेधानंद सरस्वती, उनकी पक्ष में एक जो बड़ा विशाल रोड शो है उसमें भाग लेंगे, क्योंकि 2 बार से लगातार सुमेधानंद सरस्वती सीकर से जीत रहे हैं। इस बार हैट्रिक लगाने की जो बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह का जो रोड शो है वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उन पर काफी प्रभाव डालेगा और उसके बाद फिर जयपुर लौटेंगे। रात को फिर से जो प्रबुद्ध जन है उनकी बैठक होगी, इसी द ललित होटल में वो बैठक का आयोजन होगा और रात्रि विश्राम जयपुर में होगा। कल फिर से जो जोधपुर में एक बड़ी जो सभा है वो होने वाली है, रोड शो होगा अमित शाह का। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो चुनावी अंदाज है उसमें आ चुके हैं राजनीति के और बीजेपी के, खासकर जो चाणक्य कहे जाते हैं। तो देखना होगा किस तरह से जो रणनीति है उसकी तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी है और जो उनका जो चुनावी रट है मिशन 25 और की जो बात कही जा रही है उसको लेकर किस तरह का मंत्र दिया जाता है, ये अभी बैठक के बाद पता चलेगा जी। अच्छा सुनील, अगर द ललित की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं? और दूसरी चीज़, क्योंकि अमित शाह, अपडेट ये भी है कि भाई अमित शाह एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, वहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए कौन कौन मौजूद है?
देखिए मेगा, जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो प्रोटोकॉल के तहत जो नेताओं का जो नाम है वो उनको रिसीव करेंगे। संभवतः जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। और जिस तरह से अगर होटल दिल ललित की बात हो रही है, यहाँ पर भी बीजेपी की जो कोर नेता है, अभी जब लिस्ट आ जाएगी तो सच बेदड़ के जो तमाम दर्शकों को भी हम बताएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो क्लस्टर जो कमेटी है, कोर कमेटी के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि पूरा जो चुनावी प्रबंधन है, चुनावी मैनेजमेंट का जो जिम्मा है कोर कमेटी के सदस्यों को दिया हुआ है। चुनाव की हर एक रणनीति है और किस रणनीति पर बीजेपी काम करने जा रही है, क्योंकि लोकसभा वार जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी बैठक होगी, हर एक लोकसभा का फीडबैक लिया जाएगा और जो तमाम जो लोकसभा की जो जिम्मेदारी दी हुई है जिन नेताओं को, वो सभी नेता इस बैठक में शामिल हैं। कुछ जो नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ जो रिसीव करेंगे अमित शाह को, जो एयरपोर्ट पर रिसीव किए हैं, वो शायद गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में कौन लोग मौजूद रहेंगे और किन लोगों को जो गृह मंत्री अमित शाह जीत का मंत्र देंगे, किन से जो समीक्षा करेंगे, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी फंडा यही है कि वो मैनेजमेंट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखता है। हर एक लोकसभा, हर एक जो ब्लॉक स्तर तक की जो फीडबैक है वो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जा रहा है। उसी तरह का आज भी कुछ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं, पब्लिक के बीच में भी जाएंगे, पूरा रोड शो करेंगे, सभाएं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो क्लस्टर मैनेजमेंट की जो बैठक है उसकी समीक्षा करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे और आगे किस तरह से उनको काम करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल, एक और चीज़ सुनील, क्योंकि अब देखिए अमित शाह आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र भी होगा, डेटा भी लिया जाएगा कि भाई अभी तक कितना काम हुआ, किस तरह से काम हुआ। दूसरा ये कि कई जगह पर निर्दलीय खड़े हो गए। अगर कई जगह की बात करें तो वहाँ पर समीकरण जो बीजेपी से थे वो छिटक कर दूसरी जगह पर चले गए। मैं बात कर रही हूँ चूरू की, कोटा की, एक आप बाड़मेर की, जैसलमेर की बात कर लीजिए जहाँ से निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो क्या इन सीटों का जिक्र भी किया जाएगा और इसके लिए कोई अलग से खास रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल मेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस हमेशा 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती, इस बार हमने देखा है कि 2 पर गठबंधन के उम्मीदवार जो उतार चुकी है इंडिया गठबंधन से, जिसमें सीकर की बात करें जहां अमित शाह का आज रोड शो भी होना है, वहां जो बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती है उनके सामने जो इंडिया गठबंधन से सीपीआई के जो उम्मीदवार है अमराराम, उनको उतारा गया है। जिस नागौर की बात कर रहे हैं वहां से हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी आते हैं उनको उतारा गया है। चूरू में भी कुछ इसी तरह के समीकरण है, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद थे राहुल कस्वा, उनको टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। कमजोर सीट बीजेपी भी मान रही, क्योंकि वहां पर चुनौतियां ज्यादा हैं। इसी तरह से बाड़मेर, जैसलमेर से भी निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही चुनौती बने हुए हैं। और जिस कोटा की बात करें वहां पर बीजेपी के जो कद्दावर नेता है कोटा के, जो हाड़ौती क्षेत्र के माने जाते हैं प्रहलाद गुंजल, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये तमाम जो सीटें जो बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर नजर लग रही है, या फिर जो एक चुनौती है, चुनौतीपूर्ण बीजेपी मान रही है, वहां पर कुछ अलग रणनीति तैयार की जा सकती है। जिन नाराज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, तो जो कार्यकर्ता बाकी के हैं, जो पदाधिकारी हैं उनके पक्ष के, उनको किस तरह से बीजेपी विश्वास में ले, किस तरह से जो बीजेपी अपने पक्ष में उनको लेकर आए, ताकि जनता से जो वोटर्स हैं उनका नुकसान बीजेपी को नहीं हो। जब नेता जाता है तो ये स्वाभाविक बात है कि उनसे जुड़े हुए जो समर्थक हैं वो भी उनके साथ जाते हैं। तो बीजेपी की रणनीति यही रहेगी कि उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको किस तरह से जो तैयार किया जाए, किस तरह से जो बीजेपी के पक्ष में है उन जो माहौल तैयार किया जाए, उसको लेकर ये बैठक वही होगी। और जोधपुर का दौरा जो होगा उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इस बार कहीं जो चुनौती मिल रही है तमाम जो लोकसभा क्षेत्रों पर, वहां पर अमित शाह को जिम्मा दिया गया। और पहली जो चुनाव से पहले जो बड़ी सभाएं हैं या फिर जो रणनीति है, जो मैनेजमेंट की बात हो, तो अमित शाह ने खुद जिम्मा लिया है इसका। 2 दिन तक राजस्थान में रहेंगे और 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। कोटपुतली में एक बड़ी सभा होने वाली है। उससे पहले जो अमित शाह फीडबैक ले रहे हैं, तो ये बीजेपी पूरा जो चुनावी मोड है वो तैयार कर चुकी है। और जो कमजोर सीटें हैं वहां पर खास रणनीति बनाएगी और जो अलग तैयारी हो रही है सुनील। और जो अगर दूसरी सीटों की बात की जाए जहां पर मजबूत बीजेपी मानी जाती है या जो गढ़ बीजेपी का रहा है, वहां की भी एक अलग तैयारी होना जरूरी है सुनील। और क्योंकि अब अमित शाह पहुंच चुके हैं जयपुर और अब से कुछ ही समय में
वो उस स्थान पर भी पहुंचेंगे जहां पर ये कोर कमेटी की बैठक होनी है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी अमित शाह पहुंचते हैं वो डेटा पे बात करते हैं। वो कई बार जयपुर आए, बैठकें ली और कई बार नेताओं की क्लास भी यहां पर लगाई, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। क्योंकि अमित शाह आते हैं तो सवाल भी करते हैं और सवाल कुछ इस तरह से कड़े होते हैं कि कितनी तैयारी की है, क्या डेटा है, कितने प्रतिशत आपको वोट लगता है कि मिलेंगे, कितना प्रतिशत यहाँ पर जनता क्या कह रही है। इस तरह के तमाम जो गणित होते हैं वो उन पर कार्य करते हैं और इसीलिए अमित शाह चाणक्य भी कहे जाते हैं कि वो डेटाबेस पर कार्य करते हैं और उसी आधार पर वो आंकड़ा भी सामने रखते हैं। तो अब जब अमित शाह आएंगे तो तमाम नेताओं की सांसें भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि उनको पूरी तैयारी से आना होता है और अमित शाह को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई नेता तैयारी के बिना उनकी बैठक में आए। और ऐसे में अब जब आज अमित शाह आएंगे तो बैठक में पूरी तैयारी भी होगी और ना सिर्फ तैयारी होगी बल्कि उन 25 सीटों को लेकर जिन पर अब बीजेपी चुनाव लड़ने ही नहीं जा रही बल्कि कमर कस चुकी है। और अगर 19 तारीख की बात करें तो 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होना है, तो लगभग आप मान लीजिए कि 17-18 दिन वहां पर बचे हैं। तो इन 17-18 दिन में कैसी कमर तोड़ तैयारी या मेहनत होनी है ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है राजस्थान बीजेपी की तरफ से, और ना सिर्फ उसके लिए तैयारी की बात करें बल्कि अब जो रोड शो हैं या सभाएं हैं, प्रचार प्रसार है, उसका आगाज होने जा रहा है। और खुद अमित शाह क्योंकि आज भी रोड शो करने वाले हैं सीकर से और कल भी वो जोधपुर रहेंगे, तो ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अमित शाह के काफिले के आपको दिखाएंगे क्योंकि गाड़ियों का ये गाड़ियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं और अमित शाह अब यहाँ से निकलते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह की गाड़ी अब रवाना हो चुकी है और अब कुछ ही समय में वो दललित पहुँच जाएंगे। चंद सेकंड की बात है और ये आपके सामने अमित शाह जो गाड़ी में मौजूद हैं। और सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जानकारी दीजिए। सुनील, सुन पा रहे हैं आप? जनरल शर्मा भी उसी गाड़ी में सवार होकर आए हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और अंदर होटल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में जो बैठक है जिसका कई देर से इंतजार हो रहा था, तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनको, कोर कमेटी के सदस्यों को, वो इंतजार खत्म हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला होटल दल ललित में पहुंच गया है और जो उनके साथ की बात कर रहे हैं कि कौन नेता है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। वो अमित शाह की कार में ही होटल दल ललित के अंदर प्रवेश किए हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर जो उनको रिसीव किया गया था गृह मंत्री अमित शाह को सीएम भजनलाल शर्मा ने उनको रिसीव किया और उसी गाड़ी में बैठकर साथ में आए हैं और होटल दल ललित के अंदर एंटर कर चुके हैं। देख सकते हैं कि पूरा जो काफिला है अमित शाह का वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है और कई जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो भी अंदर होटल दल ललित में एंटर कर रहे हैं। अमित शाह होटल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, वहां पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है क्योंकि जब कोई नेता आता है, केंद्रीय लीडरशिप का जब कोई बड़ा लीडर आता है तो स्वागत सत्कार की जो कड़ी है वो की जा रही है। और पूरा जो काफिला है, पूरे जो नेता है, पदाधिकारी है, वो एक एक करके अंदर एंटर कर रहे हैं। इंतजार है उस बैठक का जिस बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। मिशन 25 की बात हो रही है, उसी को लेकर ये बैठक होनी है। और अमित शाह का जो अंदाज है वो डेटाबेस पे जिस तरह से मेगा बात कर रही थी बिल्कुल सही है। वो जो भी बैठक में हिस्सा लेता है, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, जब अमित शाह बैठक लेते हैं तो डेटाबेस पर बात करते हैं। वो बूथ लेवल तक, यानी जहां पर सबसे जो छोटी कड़ी होती है चुनावी प्रबंधन की, उसका भी डेटा अपने साथ रखते हैं। उस डेटा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी भी पदाधिकारी से पूछ सकते हैं, किसी कोर कमेटी के सदस्य से पूछ सकते हैं या फिर किसी भी मंत्री से पूछ सकते हैं। जहां पर कमजोर जगह रहती है, बीजेपी की कमजोर पोलिंग बूथ रहता है, वहां के डेटा अक्सर अमित शाह नेताओं से डालते रहते हैं और नेताओं से इस बारे में फीडबैक भी लिया जाता है कि इस बार अलग से क्या तैयारी की गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो तमाम नेता पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बात भी करेंगे। आपको बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर जो कोर कमेटी की बैठक नेतृत्व
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित भाई, तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी और उस बैठक से पहले एक डिटेल है और जब समअप होगा वो समअप आपको विश्वास व्यक्त करता हूं कि भीलवाड़ा की आम जनता और भीलवाड़ा के कार्यकर्ता मुझे भरपूर आशीर्वाद देंगे और संसद में मैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के प्रति न्याय करने में समर्थ हो सकूं, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं। करने में इतना लंबा समय क्यों लगा? कुछ भी समय नहीं लगा, अभी 4 दिन बाकी हैं। 4 तारीख तक नॉमिनेशन है भीलवाड़ा से और सोच विचार कर ही काम करना पड़ता है। पार्टी में कई कद्दावर नेता होते हैं और इसलिए मैं पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्या वर्तमान सांसद का फीडबैक सही नहीं था या फिर 5 साल में उन्होंने काम सही नहीं किया इसलिए उनका टिकट काटा गया? हमारे वर्तमान सांसद माननीय सुभाष बहेड़िया जी पार्टी के कद्दावर लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने अपनी पारी बहुत अच्छी तरह से खेली है। अब मैं उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। दामोदर जी, बीजेपी के आप उम्मीदवार है सामने, कांग्रेस से भी टिकट बदला, डॉक्टर सीपी जोशी को लेकर आए जो पहले सांसद रह चुके भीलवाड़ा से, किस तरह से मुकाबला देखते? दामोदर अग्रवाल को आप सुन रहे थे, आज ही लिस्ट आई और आज ही उनका नाम की घोषणा हुई और आज देखिए जब वो गाड़ी में मौजूद थे तो किस तरह की उनकी मुस्कुराहट थी और फिर मीडिया के सामने भी वो आए और उन्होंने अपनी बात भी रखी है और इस बात के माध्यम से वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो आभार व्यक्त करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वहीं उन्होंने कहा कि आप सभी के विश्वास पर खरा उतरूंगा, यानी जो जनता है उसकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। तो दामोदर अग्रवाल थे, लेकिन फिलहाल अब क्योंकि कोर कमेटी की बैठक शुरू होनी है तो दामोदर अग्रवाल भी वहां मौजूद रहेंगे। और क्योंकि कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या वो सभी लोग यहां मौजूद रहने वाले हैं जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण चेहरे हैं, और अगर वो सभी मौजूद रहेंगे तो उनको एक टास्क भी दिया जाएगा। देखिए 26 तारीख तक का वक्त है, 19 और 26 ये 2 दिन चुनाव होने हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि अब जब अमित शाह आए हैं तो रोड शो से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आएंगे, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई है वो तमाम स्टार प्रचारक भी अलग अलग जगह पहुंचेंगे और वो लोग भी सभाएं करेंगे। तो ऐसे में कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या कुछ मैसेज देना है, क्योंकि जो राजनीति होती है वो संदेशों की राजनीति होती है और जब आप कोई वक्तव्य देते हैं और या फिर आपके जो बॉडी पोस्चर होते हैं या जो मिलना होता है लोगों से, वो भी बहुत कुछ संदेश दे जाता है और राजनीति इसी पर होती है। तो यही राजनीति आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी, या कहें दूसरे शब्दों में तो वही आपको संदेश आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। और वो संदेश क्या होने चाहिए, किस तरह से देने हैं, आज अमित शाह ये क्लियर कर भी चले जाएंगे। ना सिर्फ क्लियर करेंगे बल्कि एक सीट बाड़मेर जैसलमेर, इसका जिक्र होना लाजमी है। जब ये बैठक खत्म होगी उस बैठक के बाद आपको, क्योंकि देखिए बीजेपी की एक रणनीति रही है या एक खासियत रही है कि वो कभी भी जो बैठक होती है उसके बारे में जो भी बातें हुई होती हैं वो कभी बाहर नहीं लेकर आती। लेकिन क्योंकि जब बैठक होगी तो सीटों का ही जिक्र होगा और किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं इनका भी जिक्र होगा। तो जब सीटों का जिक्र होगा तो जैसलमेर बाड़मेर का भी जिक्र होगा, चूरू का भी जिक्र होगा, कोटा का भी जिक्र होगा, नागौर का भी जिक्र होगा। ये वो सीटों का मैं आपको वर्णन कर रही हूँ, ये वो सीट है जो सबसे ज्यादा चुनौती या रोचक यहाँ पर मुकाबला नजर आएगा। और इनमें से बाड़मेर जैसलमेर तो आजकल सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली तक निगाहें बाड़मेर जैसलमेर में जिस तरह से निर्दलीय रविंद्र भाटी लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, उस पर दिल्ली तक निगाहें बनी हुई हैं। और शायद जब आज अमित शाह आए हैं तो जिक्र वहां भी होगा और हो सकता है कि ये भी जिक्र किया जाए कि क्यों नहीं मनाया गया, क्या दिक्कत आई, और जिस मुद्दे पर, यानी वो जो हैंडपंप था जिस वजह से पूरी ये महाभारत जिसका जिक्र खुद रविंद्र भाटी कर रहे थे,
कि ये जिस हैंडपंप पर महाभारत हुई है, क्या उस महाभारत को रोका जा सकता था और नहीं रोका गया है? क्या इसको लेकर भी कोई बात हो सकती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी बैठक होनी है और इस बैठक में बहुत सारी रोचक बातें शायद निकलकर सामने भी आए और उसके बाद कुछ समीकरण, कुछ गणित उधर से इधर और इधर से उधर हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब जब अमित शाह आए हैं तो बहुत कुछ प्लान करके वो आए होंगे। उनको ना सिर्फ संदेश देना है, बल्कि उनको कुछ अगर समीकरण इधर उधर हो गए हैं, यानी 25 की 25 सीटें उनको चाहिए, और अगर 25 में से अगर कुछ समीकरण इधर उधर या एक आध सीट उनको इधर उधर होती नजर आ रही है या चुनौतीपूर्ण लग रही है, तो उस चुनौती को खत्म करना होगा और उसी चुनौती का कोई ना कोई हल वो लेकर जरूर आए होंगे। तो क्या अब आने वाले दिनों में किसी तरह की समझाइश, किसी तरह की बातचीत का दौर भी हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में कोई संदेश जो है वो संदेश की राजनीति आने वाले दिनों में राजस्थान के बीजेपी नेता देते नजर आएंगे? और ना सिर्फ राजस्थान बीजेपी, बल्कि क्योंकि अब केंद्रीय जो नेता हैं उनका आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, अमित शाह ने तो आज से शुरुआत कर ही दी है, और अमित शाह जब आए हैं तो बैठक ही नहीं